तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया को हम लोग किस काम के लिए जानते हैं? उसकी अमीरी के लिए या 6 बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूँ उसके मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया ने अपने डिसीजन लिए हैं, मेरे को लगता है वो बेस्ट है। क्यों, मैं बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसा ख़ास डिसीजन लिया है अपने जो बच्चे होते हैं वहाँ के, कि 18 साल के कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आप जो आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो बच्चों का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है, खासकर निब्बा निब्बी और भी काफ़ी जो है ट्रेंड, उससे जो बच्चों का मन जो पढ़ाई में नहीं लग रहा, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने ये देखते हुए लिया है फ़ैसला कि आगे चल के ऐसी कोई ख़ास नौबत ना आए या ऐसे मुकाम आ जाए कि हमारा देश गरीब हो जाए या कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने सीधा सीधा कह दिया अपने जो वहाँ रहते लोगों को कि आज के बाद 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया बैन है। अगर कोई ऐसा करता है या कोई बच्चा रील बना के डालता है, कोई कंटेंट बना के डालता है, तो उनके माँ बाप के ऊपर जुर्माना है। जुर्माना भी छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा इंडिया में भी होना चाहिए कि इंडिया में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर भी ऐसा लगना चाहिए कानून कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको फ़ोन ना दिए जाएं या फिर उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया जाए। क्योंकि ये आज दे सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या जिनकी उम्र 1 साल हो चुकी है, उनको भी उनके माँ बाप फ़ोन पकड़ा देते हैं कि हाँ ये पकड़िए, फ़ोन चलाइए। वो बच्चों का ध्यान रखते हैं, बच्चों का ध्यान फ़ोन में चिपक जाता है और फिर वो फ़ोन को कंट्रोल करने लगते हैं। ऐसा हमें लगता है पर फ़ोन उन्हें कंट्रोल करने लगता है। और रीज़न, जहाँ 10 साल की उम्र में हमारी आंखें सही रहती है, आजकल भी देख सकते हैं किसी की आंखों में चश्मा नहीं लग रहा, वो बच्चों की आंखों में चश्मा लगने लग जाता है। प्लीज़, ऑस्ट्रेलिया के इस डिसीज़न को मैंने बता दिया। तो आप बताइए, क्या इंडिया में भी ऐसा एक कानून लागू होना चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फ़ोन ना दिए जाएं या फिर उनके लिए फ़ोन सोशल मीडिया बैन हो जाए, ताकि अगर ये काम उनके लिए साबित हुआ है। और एक टॉपिक जो बोलने जा रहा हूँ वो ये है कि आजकल आप देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको जो उनके माँ बाप जो हैं छोटी छोटी उम्र से ही जो कहते हैं कि आई मीन 15-16 साल कि आप एक काम कीजिए, बाइक ले जाइए या फिर स्कूटी ले जाइए, या फिर उन्हें वो ड्राइविंग चीज़ें दे देते हैं जो कि अभी उनके लिए बनी नहीं है। क्योंकि अभी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके जो ब्रेन है उनमें ये चीज़ें डेवलप नहीं होती कि हम अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, बाय गॉड मैं नहीं चाहता कि आपका बच्चा गाड़ी चला रहा है और सामने कोई बड़ा व्हीकल आ गया, तो ऐसे में वो हाइपर हो जाते हैं। रिज़ल्ट क्या निकलता है? एक्सीडेंट। प्लीज़ इसके लिए भी, प्लीज़ बाद में बताऊंगा क्यों, इसके लिए भी सरकार ने एक काम किया है कि हाँ, पंजाब में ही एक कानून लागू हुआ है कि अगर कोई छोटा बच्चा व्हीकल चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके माँ बाप को फ़ाइन है, प्लस वो व्हीकल भी ज़ब्त हो जाएगा जो उस वक्त उस बच्चे के पास हुआ। अगर इसके अलावा और भी सारे कानून लागू हुए हैं, मैं बताता हूँ क्या। कि अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उसके लिए बड़ा जुर्माना लगेगा। अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है तो उसके लिए बड़ा जुर्माना लगेगा। और बेसिकली देखा जाए तो आजकल जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं बेसिकली वो हेलमेट की वजह से हो रहे हैं। वो मैं बताता हूँ क्यों। हेलमेट एक ऐसा रीज़न होता है जो आपको बचाने के काम करता है। कैसे कि मान लो आप व्हीकल चला रही हो, सडनली कोई दूसरा व्हीकल आके आपसे टकराया तो आपके सिर पे चोट लगने का चांस रहता है, तो हेलमेट आपको बचाता है। तो अगर किसी के ऊपर हेलमेट नहीं है सिर पे, तो वो उसके ऊपर एक तगड़ा फ़ाइन लगता है। प्लस आप ओवर ड्राइविंग नहीं कर सकते। ये पंजाब के मैं जो बता रहा हूँ, नए नए रूल्स निकले हैं उनको बता रहा हूँ कि आखिर ये कैसे आपको ड्राइविंग करनी है, कैसे नहीं करनी है। प्लस आपको जो है साउंड्स ऊंचा नहीं चला सकते, यानी कि जो आजकल चलते नहीं ट्रेंड कि ऊंचे ऊंचे बेस में म्यूज़िक चलाते हैं ट्रक पे, ऑनलाइन जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनको बेसिकली ये कह दिया कि अब आप आगे ऐसे ट्रक नहीं चला सकते, ऐसा म्यूज़िक नहीं चला सकते, ओवर ड्राइविंग नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और रूल निकला जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर कोई बंदा आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है फ़ोन पे तो आप उसकी पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। बेसिकली मैं जो सारे बता रहा हूँ लॉ, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के लॉ जो आए हैं नए, उसका बताने का मेरा ये तरीका था कि आपको जो होना चाहिए कि जो विदेशों में डिसीजन लिए गए हैं वो इंडिया में क्यों नहीं लिए गए, और जो इंडिया में कुछ डिसीजन लिए गए क्या वो सही है गलत, आप मुझे सोच के बताइए। क्योंकि अगर
ये डिसीजन लिए गए तो कुछ सोच समझ के लिए गए, क्योंकि जो हादसे हुए उन्हीं से शिक्षा मिली है। और कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो शायद किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं, जो शायद लेना पड़ेगा। अब एक बड़ी न्यूज़ और सुनाता हूँ मैं आपको। बड़ी न्यूज़ क्या है? आप सभी जानते हैं कि जो हमारा ग्लेशियर वो पिघल रहा है, सभी जानते हैं। लेकिन अब वो इतने ख़तरे में पहुंच चुका है कि अब अगर कुछ ना किया गया तो जो भी गर्मी गई है, गर्मी मतलब पिछले साल की गर्मी कितनी थी, इस साल की गर्मी कितनी है, मतलब एसी ब्लास्ट हो गए थे काफ़ी सारे, उसको मद्देनज़र रखते हुए साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका निकाला है, यानी कि जो अंटार्कटिका ओशन है, मतलब कि एक जगह है, उसको रीफ्रीज़ करने का तरीका ढूंढ लिया है सॉल्ट वाटर से। जी हाँ, एक बड़ा कदम है, लेकिन वो कदम सिर्फ तब तक कामयाब नहीं होगा जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते, और हमें अब अपने आप को बदलना पड़ेगा। ये कुछ डिसीजन लिए गए लोगों के द्वारा, यानी कि दुनिया की कुछ सरकारों द्वारा। मैंने आपको बताया कि किन किन जगहों पे क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया ने क्या डिसीजन लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया ने क्या डिसीजन लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल पूरी दुनिया ने मिलकर क्या डिसीजन लिए। लेकिन असली बात जो मैं कहने जा रहा हूँ वो ये है, इन सब के बावजूद, कि आप अपने बच्चों के लिए क्या डिसीजन लेते हैं, कि आप उन्हें टाइम देते हैं या फ़ोन देते हैं कि ले बेटा फ़ोन से टाइम पास कर ले। आप उन्हें कितना टाइम देते हैं, कितना मैक्सिमम कितना, मुझे बताइए प्लीज़ कमेंट करके, क्योंकि आपके बच्चों का फ्यूचर अब आपके हाथ में है। नई जनरेशन जो आने वाली है उनका फ्यूचर अब आपके हाथ में है। बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब नहीं बदले तो बहुत देर हो जाएगी। और हाँ, एक बात और, कि एक कहावत है कि जो बोओगे वही काटोगे। तो आज देख लीजिए आपने क्या बीजना है, ताकि फ्यूचर में जाके आप क्या काटें। थैंक यू।